मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, बृहस्पतिवार, गुरुवार, थर्सडे भगवान बृहस्पति का दिन है। भगवान बृहस्पति भगवान विष्णु के ही एक रूप हैं। इस दिन केले के पेड़ के नीचे भगवान बृहस्पति को गुड़ और चने की दाल चढ़ाने का एक विशेष महत्व है। और पीले वस्त्र, पीले रंग का खाना भक्तों को खाना चाहिए। साथ ही भगवान बृहस्पति जी की कथा सुननी चाहिए। इन सब से भगवान बृहस्पति इतनी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि धन धान की कभी भी कमी नहीं छोड़ते। और कथा को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अधूरा छोड़ने से भगवान बृहस्पति नाराज हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं भगवान बृहस्पति जी की कथा। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी, ना ही किसी को एक पैसे का दान देती थी। राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने के लिए वन चले गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धर के राजा के दरवाजे पे भिक्षा मांगने आ गए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बतावें जिससे सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन है तो उसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इस बात से रानी खुश नहीं हुई। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं दान दूं, जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा को हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव वहां से चले गए। साधु के अनुसार कही बातें सुनकर रानी केवल 3 बृहस्पतिवार ही इतना की कि उनका सारा धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए राज परिवार तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा देश चले गए और वहाँ जंगल में लकड़ी काटने लगे और शहर में बेचने लगे। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास चली गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश सुनाया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उनसे कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब कथा होती है तब ना कोई उससे उठते हैं बीच से, ना ही कोई कुछ बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, तुम्हारी दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी के आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तारपूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पतिवार सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो।
पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच वहां पे एक अनाज का घड़ा भरा हुआ था। यह देखकर दासी बहुत हैरान हो गई। दासी रानी को आके कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना व्रत और कथा की पूरी विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछने लगी। रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से भगवान विष्णु को केले की जड़ में पूजन करनी चाहिए, दीपक जलानी चाहिए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन लौट आई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों दुखी थी। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हो गए थे, इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में आए और 2 थालों में पीला भोजन देकर दासी को दे दिया। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई, फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से उसी तरह का आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह का आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों से के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करनी चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न हो गए। दासी की बात सुनकर रानी धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा। इस तरह से भगवान बृहस्पति देव की कृपा से रानी और दासी के सारे दुख दूर हुए। भगवान बृहस्पति देव की पूजा इस तरह से मन से जो कोई भी करता है उसके सारे दुख दूर होते हैं और धन धान्य की कमी उन्हें नहीं रहती है। तो बृहस्पति देव की कथा आप तो सुने ही, साथ ही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इनका लाभ उठा सकें और बृहस्पति देव की पूजा कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बृहस्पति देव।